Hello students, this is विकास दुबे. वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th. सो स्टूडेंट्स, अब तक मैं आप सबको ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर बता चुका हूँ. उसके बाद मैंने आप सबको रेशनलाइजेशन दो पार्ट में सिखा दिया है एंड रेशनलाइजेशन से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ दैट विल बी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आप ऑलरेडी क्लास 8 में काफ़ी पढ़ चुके होते हो. बेसिक इसका आपको क्लास 8 में पढ़ाया जाता है. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या है एक्चुअल में, एंड आफ्टर दैट उसको कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. हम कुछ एनसीईआरटी के, मैं पूरा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन ले लूंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड, और उसके बाद आर.एस. अग्रवाल से भी कुछ बेस्ट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर आप सबको कराने वाला हूँ, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्लियर रहे और आप फ्यूचर में उन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले एक्चुअल में ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं ये होते क्या हैं. ठीक है, तो सिंस आप काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी नंबर को, ठीक है, कोई नंबर है हमारे पास, जैसे 2 है, 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको लिखने का तरीका 2 पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 भी है. ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5 मीन से इसमें जो 2 होगा ये बेस होगा और 5 जो होगा वो क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट्स होगा. ठीक है, एक्सपोनेंट होगा इसका. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी बेस. ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय फॉलो करने हैं. पहला रूल क्या है, सबसे पहले तो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं ये किसके लिए दिया हुआ होता है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 ये रियल नंबर्स हैं. ग्रेटर देन 0 मीन टू से 0 को छोड़ करके और निगेटिव वाले रियल नंबर नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाले रियल नंबर लेंगे, जो कि क्या होगा, रियल नंबर मतलब आपका रेशनल एज वेल एज इरेशनल, बट व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू चूज द पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड लेट m एंड n बी रेशनल नंबर्स. m और n जो एज ए एक्सपोनेंट हम यूज करने वाले हैं वो यहाँ पर क्या है, वो रेशनल नंबर है. तब सबसे पहला जो रूल होता है दैट इज प्रोडक्ट रूल. ठीक है, पहला रूल प्रोडक्ट रूल में हम क्या अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास a रेज टू द पावर m है और a रेज टू द पावर n है, मतलब यहाँ पर जो बेस है वो दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर उस केस में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ये पहला रूल होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लूँ 3/4 होल रेज टू द पावर 4 और ले लूँ मैं 3/4 रेज टू द पावर 3, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 3/4 रेज टू द पावर 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7, है ना. तो 3/4 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा. ये पहला रूल कहता है. ठीक, दूसरा रूल जो है वो कोसेंट से रिलेटेड. ये पहला रूल प्रोडक्ट रूल है, मतलब जब हम इस तरीके के नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो जिसमें बेस सेम हो, ठीक है, एक्सपोनेंट कुछ भी हो, डिफर हो, सेम हो, चलेगा. ठीक, दूसरा हमारे पास जो रूल है दैट रूल इज कोसेंट रूल. अब कोसेंट रूल में क्या हुआ, यही जो हम मल्टीप्लिकेशन करते थे कोसेंट रूल में हम इसमें डिवीजन करेंगे. जैसे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n जो होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर m माइनस n, है ना, a रेज टू द पावर m माइनस n. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो ये 5 रेज टू द पावर, ठीक है, 5 है डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 3 है. ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते थे, 5 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 3. यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो इसको दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा. 5 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2. तो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, ये मैं क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, बस ये मैं रूल को बता रहा हूँ और रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब तीसरा जो रूल इसमें है दैट इज पावर ऑफ अ पावर, है ना, पावर ऑफ अ पावर. अगर कोई नंबर ऑलरेडी पावर में है तो उसका पावर अगर हमको निकालना हो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में दोनों पावर को या जितने भी पावर्स हैं हम पावर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. रूल सेज दिस. ठीक है, तो जैसे a रेज टू द पावर m होल टू द पावर n है तो a रेज टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, दैट इज a पावर m n हो जाएगा. ठीक, एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए 1/7 पावर 5 था, ठीक है, और होल टू द पावर 3 है. ठीक है, सबका पावर क्या है, इस पावर का भी पावर 3 है, तो हम लिखेंगे 1/7 पावर 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1/7 पावर 5 3 जा 15.
दिस विल बी योर आंसर 5, ठीक है, 1/7 पावर 15 हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज फोर्थ रूल, दैट इज ऑल्सो द पावर ऑफ अ कोसेंट, है ना, पावर ऑफ अ कोसेंट। जैसे कोसेंट में कोई नंबर पहले पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल देखिए, ये फोर्थ वाला रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो जैसे को दो नंबर हैं आपस में उनका प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, आपस में उनका प्रोडक्ट हुआ है और उसका पावर है ना, उसका पावर है। जैसे पहले रूल देख लो कि a इंटू बी, ये दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट किया गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और इनकी पावर m है। तो इनको लिखने का तरीका हम इसको अलग अलग a रेज टू द पावर m और a रेज टू द पावर n लिख सकते, b रेज टू द पावर, ठीक है, b रेज टू द पावर n लिखेंगे यहाँ पर। ओके, फिर भी देखो गड़बड़ है, ये यहाँ पर m होगा, ठीक है। ये जैसे हमारे पास 5 इंटू 3 होल टू द पावर 5 है, तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे 5 पावर 5 इंटू 3 पावर 5, है ना। मतलब दो नंबर थे 3 और 5, दोनों का प्रोडक्ट हुआ और उनके प्रोडक्ट का पावर अगर 5 है तो इंडिविजुअली हम उसको 5 पावर 5 और 3 पावर 5 लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो रूल पढ़ रहे हैं अभी, जब हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व हमें इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए करना होगा। ओके, I hope you understood till now. Next is fifth rule, that is power of quotient. Power of quotient. तो पावर ऑफ कोसेंट, कोसेंट मतलब यहाँ पर दो नंबर के डिवीजन से है, दो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के डिवीजन से है। जैसे a बाई बी पावर m है, तो यहाँ पर हम अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए, यहाँ अलग अलग डिवीजन में लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग डिवीजन में लिख देंगे, मतलब a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो 3/4 होल पावर 4 अगर है तो वी विल राइट 3 पावर 4 अपॉन 4 पावर 4, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो हम आंसर लिख देंगे, जैसे 256 एंड 3 3 9, ये 81 आ जाएगा, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 और अपॉन 256 इतना आ जाएगा। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, जीरो एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट रूल मतलब यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका एक्सपोनेंट जीरो है, उसका एक्सपोनेंट क्या है, जीरो है, हम क्या लिख देंगे, ठीक, क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर इस केस में जहां हम बात करें किसकी, a पावर a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 की। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5/7 है, पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ कहता है निगेटिव एक्सपोनेंट रूल, है ना, दैट इज निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। जैसे 5 पावर -3 है, इसको हम लिखेंगे 1/5 पावर 5 पावर 3, इतना लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे आपके पास a पावर m अपॉन n है, a पावर m अपॉन n है, इसको अगर हमें लिखना हो तो ये क्या है, a पावर m, a पावर m, मतलब इसको हम ऐसे लिखें, पावर 1/1 n लिखें, है ना, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। तो ये a पावर m होल पावर 1/n, ठीक, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है nth रूट, इट मींस nth रूट, ठीक, nth रूट, तो यहाँ n हो जाएगा और am सर्ड के अंदर हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये थे पूरे रूल्स जो हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज में हम लोग यूज करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। इसको आप एक बार लिख करके प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार, मैं तो कहूंगा जितनी बार लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है, आपको ये रूल सब याद हो जाएंगे और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट अस मूव फर्दर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस जो हमको सॉल्व करने हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बस यही 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, यही 3 क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी 1.5 में सॉल्व करने हैं, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ा आपने रूल, ये सिर्फ उतना भी पूरा नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो आपको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा या कोई और साइड बुक सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हो। तो देखो, पहला यहां से शुरू करते हैं। मैं एनसीईआरटी 1.5 इसलिए करा रहा हूं ताकि जो भी रूल मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है वो आपका रूल क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम और अच्छे वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है,
करे फाइंड मीन्स यू हैव टू फाइंड वैल्यू 64 पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, ठीक, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो बेस है, बेस 64। अब अगर हम 64 को देखें, 64 को देखें, पहले छोटा छोटा समझ जाइए। इसके जो फैक्टर्स अगर हम करें तो 2 डिवाइडेड 64 को 2 से डिवाइड करिए 32, ठीक, फिर 2 से करिए 16, फिर 2 से करिए 8, फिर 2 से करिए 4, देन 2 2 2 1, आपको मिलेगा 2 पावर, आपको क्या मिलेगा 2 पावर, ठीक, 2 पावर 6 मिला। क्या मिला 2 पावर 6 मिला। अच्छा, और इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, ठीक, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 3 भी लिख सकते हैं 64 को, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 8 पावर 2 भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखिए, आंसर आपको सेम मिलने वाला है, ठीक, आंसर आपको सेम मिलने वाला है। ये मैं आपको समझाना क्यों चाहता हूं, ये फील क्यों कराना चाहता हूं, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इतना नहीं करना होता है कि, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको 2 पावर 6 करेंगे पावर 1/2, तो आप a पावर m होल पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा करके a पावर m इंटू n कर देंगे, मतलब 2 पावर 6 इंटू 1/2, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे, आपको 2 पावर 3 बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिलेगी, ठीक। लेकिन जब आप लॉन्ग टाइप के आंसर करेंगे ना, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना छोटा छोटा करिए। वहां पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में अगर पावर 2 है तो आप उस नंबर का वो नंबर खोजिए जिसका पावर 2 हो, ये 64, जैसे 8 पावर 2, ठीक। अच्छा, सेकेंड देखिए 32 पावर 1/5, वी कैन राइट 32 एज 2 पावर 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5 लिख सकते हैं, होल पावर 1/5। यहां पर भी पावर क्या होगा, इसी रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 बचेगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में है आपका 125 रेज टू द पावर 1/3। अब हम 125 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 125 एज 5 पावर 3, ठीक, 125 क्या है 5 पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। यहां पर आपका जो एक्सपोनेंट होंगे दोनों क्या हो जाएंगे, पावर की पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 3 से कैंसिल, 5 पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा रूल यूज कर रहा है, लेट अस सी। यहां पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 9 रेज टू द पावर 3/2, मतलब उसका पावर कितना दिया 3/2 दिया है, यहां भी हम लोग बिल्कुल वही यूज करने वाले हैं, ठीक। तो आप इसको कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कर लेंगे आप, ठीक है, ये भी कर लेंगे। ये मैं बता देता हूं फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ वाला क्या है 125 रेज टू द पावर -1/3, है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग कौन सा वाला यूज करेंगे, ठीक है, ये निगेटिव वाला, जब एक्सपोनेंट क्या हो निगेटिव हो, a रेज टू द पावर -n। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया कि आप इसको 1/a पावर n लिख सकते हैं, लिख दीजिए। मतलब क्या हुआ कि ये 1/125 पावर हो जाएगी 1/3, डिनोमिनेटर में लेते जाइए, पावर पॉजिटिव हो गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/125 जो है ना उसको लिखेंगे 5 पावर 3 होल पावर 1/3। कौन सा रूल, ये वाला रूल, तो ये हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/5। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक। बाकी ये आप करिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। सिंप्लीफाई, यहां पर क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, ठीक है, 2 पावर 1/5। अब यहां पर आप जो रूल यूज करने वाले हो, कौन सा यूज करने वाले हो, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होंगे, प्रोडक्ट वाला रूल है ना, ये प्रोडक्ट वाला रूल है, तो इसमें पावर्स ऐड हो जाएंगी, a पावर m प्लस n हो जाएगा, a पावर m प्लस n, ठीक। तो इसके लिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे
2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, ये आपको दे देगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, फिर क्या मिलेगा 2 पावर, अब आप इसको कई तरीका है इसको ऐड करने का, एडिशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट ऐड करके दिखा रहा हूं। मैं 5 2 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 5 3 जा 15, ये जो आपका आंसर आया वो 2 पावर 13/15 आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज 1 अपॉन 3 पावर 3, ओके, होल पावर 7, होल पावर 7। अब आप इसको सबसे पहले ये वाला रूल अप्लाई कर लीजिए कि a बाई बी पावर m जो है इसको हम लिख सकते हैं a पावर m अपॉन b पावर m। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 की पावर 7 हो गई और अपॉन 3 की पावर 3 होल पावर 7 हो गए। इसकी वैल्यू आपको मालूम ही है, कुछ भी कर दो 1 ही आना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 7 जा 21, ऊपर लेकर के आ जाइए 3 पावर माइनस 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। यहां पर आप लोग कौन सा यूज करने वाले हो भाई, a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, इसको अप्लाई कर दीजिए, तो 11 पावर 1/2 में जाकर के 1/4 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 11 पावर, ये देखिए 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 और अपॉन 2 4 जा 8, ये आपका आ गया 11 पावर 2/8, रिड्यूस कर दीजिए 1/4 आ जाएगा, तो 11 पावर 1/4, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसका जो फोर्थ वाला है वो देखिए जरा सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, लेट अस सी। देखो 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2, तो यूज कौन सा करेंगे, देखिए यूजिंग a पावर m इंटू बी पावर m, यही वाला ना, ये हो जाएगा a इंटू बी पावर m, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 7 इंटू 8 पावर 1/2, तो योर आंसर इज 56 पावर 1/2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्या क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है और कैसे हम एक्सरसाइज 1.5 जो कि उसी लॉज पर बेस्ड है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जो आर.एस. अग्रवाल से हमने लिए हुए हैं। ठीक है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 16,807 आएगा। जरा सोचिए कैसे आएगा। देखिए कैसे, है ना, चलिए जितना भी रूल आपने पढ़ा उन्हीं सब रूल्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लाना है। प्रूव करने का रूल क्या होता है, या तो आप आरएचएस से चलिए एलएचएस में आइए, या तो एलएचएस से चलिए आरएचएस में जाइए। लेकिन यहाँ पर आरएचएस को लेकर के हम एलएचएस में नहीं आ सकते, तो हमें कहाँ से जाना है, एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड से जाना है राइट हैंड साइड की ओर। देखो क्या है क्वेश्चन में, 7 81 पावर 1/4, ओके, एंड 256 पावर 1/4, ठीक है, करली ब्रैकेट, होल पावर 1/4 एंड देन पावर 4, बिग ब्रैकेट पावर 4। ठीक, इतना, ये नहीं है इधर। ठीक, यही हमको करना है, यही हमको करना है। सबसे पहले हम कहां से चलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से चलेंगे। कहां से चलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से। देखो मैंने क्या कहा, ये जो 256 है बेटा, ये किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है ना, तो आप इसको 2 के पावर में लिखिए, या मैंने क्या कहा, ऐसा नंबर खोजिए जिसका पावर 4 हो। तो एक्चुअल में जो 256 है वो 4 की पावर 4 है। ठीक, और 81 जो है, यहाँ भी देखो फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल पावर है उसका डिनोमिनेटर 4 है ना, तो ये भी 3 का पावर 4 लिखिए। अच्छा, लिखेंगे क्या आएगा, देखिए 7, हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट में हमारा हो गया 3 पावर 4 रेज टू द पावर 1/4 प्लस 4 पावर 4 रेज टू द पावर 1/4, करली ब्रैकेट क्लोज, 1/4 बिग ब्रैकेट 4। ठीक, सब लिख दिया हमने। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, है ना। अब हमको रूल कौन सा यहाँ पर हमने यूज किया, जरा सा देखिए, a पावर m होल पावर n यूज करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, a पावर mn के। अप्लाई कर लो, 7 ये हो जाएगा
3 पावर 4 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा 4 पावर 4 इंटू 1/4, ठीक, होल पावर 1/4 और बिग ब्रैकेट क्लोज, यहां देखो 4, ठीक। अच्छा, यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो सिंप्लीफाई होता जा रहा है, ये आपको क्या देगा 1 देगा, ठीक, ये भी आपको क्या देगा 1 देगा, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 7 होल पावर 1/4, होल पावर 1/4 एंड पावर 4, ओके। देखो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। अब हम जो लिखेंगे यहां पर हो जाएगा 7 इंटू, ये देखिए 3, यहां पर ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 के बाद ये 4 ही रहेगा, ठीक है। तो 4 प्लस 3 क्या हुआ 7 हुआ, और 7 की पावर ये क्या है 7 की पावर 1/4 है, ठीक है, 7 की पावर 1/4, इसको हमने किया ना 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7 की पावर 1/4, अच्छा होल पावर 4, ठीक। ये देखिए 7 लिखा है, इसका मतलब 7 की पावर क्या है 1, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ये देखो यूजिंग हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, मतलब ये क्या हो जाएगा यहां से आपका 7 की पावर 1 प्लस 1/4, ठीक, होल पावर 4। अब आप यहां से इसको जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 7 पावर 5/4, ठीक है, 7 पावर 5/4 और ये आ गया 4। फिर से आप क्या कौन सा यूज कर लेंगे, फिर से यही वाला रूल यूज हो जाएगा, देखो, ठीक। तो दैट विल बी इक्वल टू 7 पावर 5/4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 7 पावर 5 और इसकी वैल्यू 16,807, यही आपका प्रूव करना था और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक। इट हैव बीन प्रूव्ड एंड आई होप अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड। अगर आपको न समझ में आया हो ना बेटा तो प्लीज रिप्ले दिस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो इफ रिक्वायर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, प्रूव दैट, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल, एक्स पावर, ठीक है, क्या प्रूव करना है, यहां पर हम एलएचएस यहां भी लेके चलेंगे, हमको क्या यूज कर प्रूव करना है, देखो एक्स की पावर a प्लस बी होल पावर 2, एक्स की पावर b प्लस सी होल पावर 2, एक्स की पावर c प्लस a होल पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c होल पावर 4, ठीक है, ओके। देखो यहां पर हम लोग कौन कौन सा यूज करने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, ये यूज करेंगे a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n यूज करेंगे, ठीक। और क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर mn, ठीक। ये दो यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो जरा सा, सबसे पहले ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों पावर्स जो दिए हुए हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं यहाँ पर। तो x की पावर 2 a प्लस बी, ठीक, यहां क्या हो जाएगी x की पावर 2 b प्लस सी, यहां पर क्या हो जाएगी x की पावर 2 c प्लस a हो जाएगी, डिवाइडेड बाई, ये देखो बेस सबका सेम है, यहां पर जो पावर होगा वो पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और रेस टू द पावर 4, रेस टू द पावर 4। आगे बढ़ते हैं, फिर से यही वाला लॉ अप्लाई होगा, यहाँ बेस सबका सेम है, पावर हो जाएगा ऐड 2, मल्टीप्लाई भी करते चलो 2a प्लस 2b, इसको ऐड करो 2 इंटू बी 2b प्लस 2 इंटू सी 2c प्लस 2 इंटू सी 2c एंड 2 इंटू ए 2a, डिवाइडेड बाई, आइए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर, यहां पर ये वाला रूल लगा दो ना, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जरा आगे बढ़िए, देखिए अब यहां जो पावर है सब ऐड हो जाएगा ना, 2a के साथ कितना दे देगा 4a प्लस 2b इसके साथ 2b के साथ दैट विल बी 4b, ठीक है, 2c के साथ दैट इज 4c अपॉन x की पावर, ये ब्रैकेट ओपन कर दो जरा, क्या हो गया आपका 4a प्लस 4 इंटू बी 4b और प्लस 4 इंटू सी, ये देखिए दोनों सेम आ गया, कैंसिलेशन लॉ से 1 आ जाएगा, इट इज प्रूव्ड, है ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, यू कैन कीप स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या करना है, इसमें सोल्यूशन करना है कैसे, प्रूव दैट हमको प्रूव करना है कि 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x अपॉन, ठीक है, अपॉन अपॉन 2 पावर x प्लस 1 माइनस 2 पावर x इज इक्वल टू 3/2 हमको प्रूव करना। ओके, वी हैव टू प्रूव 3/2। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, जरा से ये समझना होगा आपको कई तरीके से। देखिए मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपके टीचर स्कूल में आपको अलग मेथड से बता रहे हो, अगर मैं आपको स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहा हूं तो, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको सॉल्व करने का अभी अभी हमने एक पढ़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए पावर एम माइनस एन। ये कैसे आता था, ये कैसे आता था, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन था तब। तो अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैं क्या कहना चाहता हूं, 2 पावर m माइनस 1 को 2 पावर x माइनस 1 को x माइनस 1 को मैंने क्या कहा कि इसको लिख देते हैं 2 पावर x अपॉन 2 पावर 1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि हम लॉ जो रूल है वो रूल यूज कर रहे हैं, कर देते हैं। अच्छा यहां पर देखो, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि a पावर m प्लस एन, ये कब आया था, ये a पावर m इंटू ए पावर n से आया था। इसका मतलब ये जो 2 पावर x प्लस 1 है, वी कैन राइट इट 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। अब आप इसको यही लिख दीजिए, LHS से शुरू करिए और लिखिए 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x अपॉन 2 पावर x प्लस 1 एंड माइनस 2 पावर x। सिंप्लीफाई करिए और जैसा बताया मैंने वैसा लिख दीजिए। देखिए 2 पावर x अपॉन 2 पावर 1 प्लस 2 पावर x डिवाइडेड बाई 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 एंड माइनस 2 पावर x। अब आप देखो यहां से आपको ये 2 पावर x इसमें और इसमें दोनों टर्म में क्या दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, और यहां भी 2 पावर x आपको दोनों टर्म में दिख रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं 2 पावर x के साथ कोई और नंबर नहीं है, इसका मतलब वहां पर छुपा हुआ एक कैरेक्टर है, दैट इज 1, है ना, जिसका कोई नहीं उसका 1। ओके देखो, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने 2 पावर x न्यूमरेटर से ले लिया कॉमन, न्यूमरेटर से ले लिया कॉमन, तो ये देखिए क्या बचा, 1 यहां था, 1/2 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी ले लीजिए 2 पावर x कॉमन, यहां बचेगा 2 पावर 1 मतलब 2, और माइनस यहां कुछ नहीं था तो 1 बचेगा, ये कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो गया, ठीक। 1/2 प्लस 1 इसको करेंगे तो ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 1 जा 2/2 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1, तो आपका जो आंसर आया वो 3/2/1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड, यू कैन कीप इट्स स्क्रीनशॉट। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 2 पावर 30 प्लस 2 पावर 29 प्लस 2 पावर 28 अपॉन 2 पावर 31 2 पावर 30 एंड माइनस 2 पावर 29। इसको भी करेंगे, देखिए कैसे, ठीक है, इसको भी करते हैं। सॉल्यूशन देखो किससे करते हैं, LHS से करते हैं, LHS से 2 पावर 30 प्लस 2 पावर 29 प्लस 2 पावर 28 डिवाइडेड बाई 2 पावर 31 प्लस 2 पावर 30 माइनस 2 पावर 29। अच्छा अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, सब सिंप्लीफिकेशन से होंगे। इसमें जो सबसे लोवेस्ट पावर है, सबसे लोवेस्ट वाला पावर वो क्या है, 2 पावर 28 है ना, 2 पावर 28 है, तो दैट इज कंसिडरेबल, उसी को हम पकड़ेंगे और उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया, जो सब में तीनों टर्म में जो मिल जाए हमको, जो पावर मिल जाए उसी को बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो अब जरा से यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी आप देखिए, ए पावर एम प्लस एन मतलब ए पावर एम इंटू ए पावर एन से आया है, ठीक है। तो जो 2 पावर 30 है, 2 पावर 30 को हम 2 पावर 28 और इंटू 2 पावर 2 लिखे, कोई दिक्कत, 28 प्लस 2 30, तो उसको अलग अलग कर दिया हमने। 2 पावर 29 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 28 इंटू 2 पावर 1 लिख सकते हैं, है ना, 28 प्लस 1 29। 2 पावर 31 इसको 2 पावर 28 इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। चलिए फिर अगर इतना समझ में आ गया तो आइए मैदान में। ठीक, 2 पावर 38 को लिख दीजिए 2 पावर 28 इंटू 2 पावर 2 प्लस इसको लिख दीजिए 29 को 2 पावर 28 इंटू 2 पावर 1 और प्लस 2 पावर 28 एज इट इज रहने दो। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 पावर 31 मीन्स 2 पावर 28 इंटू 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 30 मीन्स 2 पावर 28 इंटू 2 पावर 2 and minus 2 power 29 means 2 power 28 into 2 power 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहां मैंने दिखा दिया कि कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, ये क्या कौन सा रूल अप्लाई करके किया मैंने, ये आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, यहां से 2 पावर 28 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 ये आपको मिल रहा है सब। ठीक, कॉमन ले लेते हैं फिर 2 पावर 28 न्यूमरेटर से 2 पावर 28 क्या बचेगा, 2 पावर 2 बचेगा प्लस यहां से 2 पावर 1 बचेगा और यहां से कुछ नहीं था तो 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे भी 2 पावर 28 कॉमन ले लो। ठीक, यहां से क्या होगा 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2 और यहाँ 2 पावर 1 मतलब 2 पावर 1 मतलब 2 ये बचा। देख लो क्या किया गया, 2 पावर 28 कॉमन लिया गया तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 पावर 2 बचा, 2 पावर 1 बचा और 1 बचा। यहाँ से 2 पावर 3 बचा, 2 पावर 2 बचा और 2 पावर 1 मतलब 2 बचा। अब देखिए बाई कैंसिलेशन लॉ ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो आंसर आया वो 2 पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 मतलब 8 8 प्लस 2 2 4 और माइनस 2 मतलब ये आपका आ गया 7/10 हिंस प्रूव्ड, है ना बेटा, ये प्रूव हो गया। देखिए ये प्रूव हो गया। ठीक, इट इज प्रूव्ड, यू कैन कीप स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी रख लो बेटा। ठीक, अच्छा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है ना। अब थोड़े से बढ़िया बढ़िया वाले आ रहे हैं ना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, सब एक सिंपल वाले नहीं देंगे ना। देखो यहां भी आपको प्रूव करना है, यहां भी आपको प्रूव करना है। देखो प्रूव में क्या करना है, एलएचएस यहां भी लेंगे ना, जो कुछ भी है एलएचएस में उसके इक्वल हमको क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, 1 लाना है। एलएचएस देखते हैं, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b होल पावर a प्लस बी माइनस सी। चलो ठीक है। दूसरा है इनटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c b प्लस सी माइनस a इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a पावर c प्लस a माइनस b। देखो क्या क्या यूज करने वाले हैं, यहां भी हम लोग सबसे पहले तो a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n यूज करेंगे, पहला ये यूज करेंगे। दूसरा a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn यूज करेंगे, दूसरा ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहां देखो ये जो ब्रैकेट है ना इसका पावर इधर जाकर के x पावर a माइनस बी बनेगा। ठीक बनेगा ना, तो a प्लस बी माइनस सी, इसको अभी टच ही मत करो। इसको x की पावर b माइनस सी रेस टू द पावर b प्लस सी माइनस a हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर c माइनस a रेस टू द पावर c प्लस a माइनस b। सेकेंड रूल, ये वाला रूल देखो, ये वाला, अब ये क्या दे देगा आपको, इससे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x पावर a माइनस बी in one bracket a plus b minus c in another, again x की पावर b minus c and b plus c minus a। ठीक, और x की पावर c minus a ब्रैकेट c plus a minus b। अब देखो सबका यहाँ पर क्या है, बेस सेम है ना, सबका बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, है ना, पावर्स ऐड होंगे, कर लेते हैं ऐड, है ना, पावर्स को कर लेते हैं ऐड। ये देखो x की पावर ये a माइनस बी a प्लस बी माइनस सी, इसके साथ जुड़ जाएगा ये वाला प्लस b माइनस सी b प्लस सी माइनस a, इसके साथ ये सबके साथ आपस में ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, सब जुड़ जाएंगे आपस में। देखो सब एक x की ही पावर में आ गए, x की पावर में। अब आप देखो यहां से, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, किसको, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट में, ध्यान से देखना, इस a का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों में होगा, फिर इस b का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों में होगा, तो a इंटू ए
ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, प्लस माइनस का ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस, ए इंटू सी ए सी, माइनस बी इंटू ए बी ए, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी माइनस माइनस प्लस बी सी, ध्यान देना, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान देना, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये देखो बी का मल्टीप्लीकेशन इस बी में, इस सी में, इस ए में, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए, ठीक है, निगेटिव है ना, निगेटिव पॉजिटिव बी ए, फिर सी बी माइनस सी इंटू बी, ये वाला इससे माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ना, प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ए सी, ये हो गया इतना, ठीक। फिर क्या होगा, ये देखो प्लस, अब इसमें जोड़ो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी माइनस, यहाँ माइनस था तो माइनस बी सी, फिर क्या होगा माइनस ए इंटू सी ए सी, और फिर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर और ए इंटू बी प्लस ए बी हो जाएगा। अब आप देखो ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव था, ए स्क्वायर यहाँ निगेटिव है, सी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, बी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव बी स्क्वायर यहाँ निगेटिव, ठीक है, ए बी माइनस ए बी, ए सी प्लस ए सी, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, प्लस सी ए माइनस ए सी, ए बी प्लस में माइनस ए बी, बी सी माइनस में प्लस में, बी सी प्लस में माइनस में, कुल मिलाकर के आपको जो मिला वो x की पावर 0 और इसकी पावर 0 अगर है तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंड दिस विल बी प्रूव्ड, दिस विल बी प्रूव्ड, यू कैन कीप स्क्रीनशॉट, दिस इज प्रूव्ड। देखो मैं पूरा रूल जो है यहाँ लिखता जा रहा हूँ कि हम लोग कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, घबराइए नहीं, रूल अप्लाई करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, ऐड करते जाइए, जो रूल जहां पर अप्लाई हो अप्लाई करिए, ठीक है, लास्ट में आपको आपका आंसर मिलेगा अगर आप कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दैट इज, हाँ प्रूव दैट, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना ना। अब सबसे पहले देखो बेटा, यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सोल्यूशन आपको करना है, तो देखो 64 LHS ले लो, यहां भी LHS ले लो, 64 अपॉन 125 रेज टू द पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन 256 अपॉन 625 रेज टू द पावर 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 64। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, ओके। सबसे पहले तो ये जो निगेटिव वाला पावर है, निगेटिव वाला पावर -2/3, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करें, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो पहला तो हम ये कर सकते हैं कि a पावर -n है तो 1 अपॉन a पावर n लिख दे, मतलब नीचे लेकर के चले जाओ 1 अपॉन में कर जाए, लेकिन अब हम यहाँ नहीं करना चाहते। इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 64 अपॉन 125 है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो 125/64, ठीक, ये आपका पावर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पावर पॉजिटिव हो गया। अब इसको देखिए जरा सा, इसको देखिए, इसको भी ऊपर ले आइए तो 256 अपॉन 625, जब इसको 1 हटा के ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/4 हो जाएगा, प्लस मतलब ये ऐसा हो जाएगा, है ना, इसको हमने अप्लाई कर लिया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, ठीक है, आई होप इतना समझ में आया, ठीक। अब जरा से इसको देखिए, तो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर पे देखिएगा, वो नंबर किसी न किसी नंबर का पावर 3 है, किसका पावर 3 है, 5 का पावर 3 है ये, और ये जो है 64, ये 4 का पावर 3 है, इसको लिख दिया हमने पावर 3, 125 अपॉन 64 को हमने लिखा 5/4 पावर 3 लिखा, रेज टू द पावर 2/3 हो गया ये, ओके, प्लस इसका तो रेसिप्रोकल कर दो, सबसे पहले पॉजिटिव बना लो, 625 अपॉन 256 को पॉजिटिव बना लो भाई, 1/4 हो गया प्लस 5/4, ओके। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप है 5/4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूल अब आपको समझ में आ गया है। इसको देखिए, ये भी जो है ना आपका, ये भी यहाँ डिनोमिनेटर देखो, ये भी किसी नंबर का पावर 4 जरूर है दोनों, तो आप बताइए 5 की पावर 4 और 4 की पावर 4, ये
इसकी पावर 4 है। ठीक, देखो 5/4 पावर 4, 5 पावर 4 इज 625 एंड 4 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 256, तो 1/4 एंड प्लस 5/4। अब देखो आप जरा सा यहाँ से ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये बच्चा 5/4 पावर 2 और प्लस इसको करिए, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 5/4 पावर 1 बचेगा एंड प्लस 5/4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ठीक सेम है। ये आपका जो आएगा वो 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस ये दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 5 10, 10/4 हो जाएगा, 10/4। ठीक है, अब बाकी आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करोगे 25 प्लस 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 10 = 40, दैट इज इक्वल टू 65/16। दिस इज योर आंसर, इट इज प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव हो चुका है। ठीक, ये प्रूव हो चुका है, यू कैन राइट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है, ये देखो, ये बिल्कुल 2 पार्ट तो इसका वही है और ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, है ना, डू इट, आप खुद से इसको करिएगा, खुद से इसको करिएगा। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई दिस। लेट अस सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। यहां कौन कौन सा रूल आप यूज करने वाले हो, वही x की पावर m अपॉन x की पावर n। अच्छा, जो लिखे थे फार्मूला में वही लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू कितना, a पावर m माइनस n। एक ये यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक, दूसरा क्या यूज करने की जरूरत पड़ेगी, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखते कैसे, देखते कैसे, आ जाओ सोल्यूशन में। प्रूव करना है ना, प्रूव करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। देखो x की पावर p अपॉन x की पावर q है, रेज टू द पावर p प्लस q, ओके, इनटू x की पावर q अपॉन x की पावर r, रेज टू द पावर q प्लस r, इनटू x की पावर r अपॉन x की पावर p, रेज टू द पावर r प्लस p। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। यहां देखो क्या लिखोगे भाई, ये वाला रूल अप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगी, x की पावर p माइनस क्यू हो जाएगी। ठीक है, रेज टू द पावर p प्लस क्यू। ठीक, इस ब्रैकेट में आइए, इसको भी x की द पावर q माइनस r लिखेंगे, इस रूल से q प्लस r हो जाएगा, इनटू यहां क्या लिखेंगे, x की पावर r माइनस p, इसी रूल से लिख रहे हैं। ठीक है, r प्लस p लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इतना हो गया, आई होप समझ में आ गया। ब्रैकेट के अंदर जो रूल हम अप्लाई कर सके एक्सपोनेंट का, वो हमने अप्लाई कर दिया। अब दूसरा रूल क्या कर रहा है, अगर a रेज टू द पावर m है, होल पावर n है, तो a पावर m इंटू n होगा ना, मतलब ये पावर्स आपस में क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई होने वाले हैं। x की पावर p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, फिर यहां से x की पावर q माइनस r और q प्लस r, यहां से x की पावर r माइनस p एंड r प्लस p होने वाला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब उसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी ना, यूजिंग a प्लस बी और a माइनस बी, ये प्रोडक्ट, यूजिंग प्रोडक्ट दिस, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये हमने यूज कर लिया जरा सा यहाँ पर। ठीक है, इससे डायरेक्ट ये जो हमारा होगा वो x की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इंटू एक्स की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट नहीं, 3 प्रोडक्ट के लिए भी, 4 प्रोडक्ट के लिए भी फॉलो करेगा। बेस सेम है तो पावर्स को कर दो ऐड, मतलब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू जो आई एक्स की पावर 0 आ गई और इसकी वैल्यू सबको पता ही है 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर, इट हैव बीन सिंप्लीफाइड। लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा रूल हम लोग कहां पर यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो आपको ये सीखना पड़ेगा, यू वुड हैव टू प्रैक्टिस इट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप इन क्वेश्चंस को लिखिएगा और इन क्वेश्चंस को अपने आप से फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर भी ना आए तो फिर आप डिस्कस करिए, ठीक है। आप अपने डाउट्स फिर से बताइएगा, देखेंगे। अगला देखिए, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आ जाता है। हमने कंपैरिजन नॉर्मल नंबर्स का तो किया हुआ था, फ्रैक्शन का किया हुआ था, रेशनल नंबर का किया हुआ था, लेकिन ऐसा इरेशनल नंबर्स का हमने नहीं किया हुआ है ना। इरेशनल नंबर्स का हम लोगों ने कभी भी ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या कोई कंपैरिजन हमने नहीं किया है। ये क्या है, ये सिक्स्थ रूट सिक्स है ना, सिक्स्थ रूट सिक्स, सिक्स्थ रूट ऑफ सिक्स है, थर्ड रूट ऑफ सेवन है और फोर्थ रूट ऑफ एट है। मतलब यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है मैं आपको बता दूं, ऐसे नंबर्स में आपको पावर को सेम बनाना है, ठीक, पावर को सेम बनाना है। जब आप पावर को सेम बनाएंगे तो बेस कुछ ना कुछ मिलेगा। जब पावर सेम हो जाएगा तो हम बेस को कंपेयर कर लेंगे, और जैसे ही बेस कंपेयर कर लेंगे काम बन जाएगा। देखिए सोल्यूशन देखिए इसको करने का, ये सब आपके आर एस अग्रवाल वाले में है, आर एस अग्रवाल के बुक में है, ठीक। देखिए जरा सा, सिक्स्थ रूट सिक्स है, सिक्स का सिक्स्थ रूट मतलब सिक्स की पावर वन अपॉन सिक्स, ये क्या है, सेवन की पावर वन अपॉन थ्री है, और ये एट की पावर वन अपॉन फोर है ना। टेक टेक एलसीएम ऑफ सिक्स थ्री फोर, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, थ्री टू जा सिक्स फोर जा 24 है ना, 24 या 12 क्या आएगा बताइए, 12 आएगा, दैट विल बी 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12 आ जाएगा। सॉल्व करिए, इस 12 को इस 6 से डिवाइड करिए, है ना, इस 12 को इस 6 से डिवाइड करिए, तो क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 2, अच्छा 12 डिवाइडेड बाई 3 4, और 12 डिवाइडेड बाई 4 3, इतना आ गया ना। इसका मतलब ये जो पावर्स है ना, ये जो पावर्स है, इन पावर्स को हम 6 की पावर 1/6 को लिख सकते हैं 2/12 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/12 लिख सकते हैं। 7 की पावर ये जो 1/3 है, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं 4/12 लिख सकते हैं, ठीक। देखिए काट दीजिए, 1/3 आ जाएगा, काट दीजिए 1/6 आ जाएगा। 8 की पावर यहाँ 3 आया था ना, तो 3/12 लिख सकते हैं। देखिए 3 से काट दीजिए 12 को, 1/4 आ जाएगा। अब हम इस वाले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा ना, ये a पावर mn है, तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर m होल पावर n लिख सकते हैं। मतलब 6 की पावर 2 इंटू 1/12, 7 की पावर 4 इंटू 1/12, 8 की पावर 3 इंटू 1/12, ठीक। फिर आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा सा, 6 की पावर 2 अंदर ले लो, 2 को अंदर ले लो, 1/12, 7 की पावर 4, ठीक 1/12, 8 की पावर 3 1/12। अब आप देखोगे ना बेटा, ये आपको 6, ये 36 की पावर 1/12 मिल गई, ये आपको 7 7 जा 49, ये जो मिला ये 2401, इसकी पावर 1/12 मिल गई, और ये जो मिला ये 512 की पावर 1/12 मिल गया। सबका पावर सेम हो गया। अब बेस को करो कंपेयर, बेस को करेंगे कंपेयर, तो 36 से ग्रेटर कौन सा, 512, उससे ग्रेटर कौन सा, 2401। अब ये 36 की पावर 1/12 किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से आया था, ठीक है, सिक्स्थ रूट ऑफ 6 की वजह से आया था। तो ये आपका पहला आ जाएगा, पहले पोजीशन पे। फिर असेंडिंग करना था ना, 512 किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से आया था फोर्थ रूट ऑफ 8, फोर्थ रूट ऑफ 8। उसके बाद ये जो है 2401, ये किसकी वजह से आता, क्यूब रूट ऑफ 7 की वजह से आता। तो हम लोग ये कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक। बस एक एक स्टेप देखिए, ऐसे ऐसे बढ़ते चलिएगा। बस आपको लास्ट में क्या करना है, पावर को सेम बनाना है, पावर को सेम बना देंगे तो कंपेयर कर लेंगे, बेस को आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है यहां पर। देखते हैं जरा सा कैसे प्रूव करेंगे।
इसमें भी हम लेंगे LHS लेंगे, ठीक है, वी विल टेक LHS। LHS में देखिए क्या है, a पावर -1 अपॉन a पावर -1 प्लस b पावर -1 प्लस a पावर -1 अपॉन a पावर -1 माइनस b पावर -1। प्रूव आपको करना है 2b² अपॉन b² माइनस a²। करते हैं इसको और देखते कौन सा लॉ हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये निगेटिव एक्सपोनेंट वाला लॉ आपने पढ़ा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a पावर n। तो इसका मतलब अगर a की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकेंगे 1 अपॉन a पावर 1, मतलब 1/a। और b की पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा कोशिश करते हैं क्या लिखे, कैसे, देखिए a पावर -1 है तो 1 अपॉन a डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a पावर -1 है तो 1/a प्लस b पावर -1 है तो 1/b प्लस इसको भी लिखेंगे 1/a डिवाइडेड बाई 1/a माइनस 1/b। देखो इतना, b पावर -1 मतलब 1/b। अब आप इसको जरा सा सॉल्व करिए, तो इसको 1/a प्लस ये जो है 1/a प्लस 1/b, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, ऐसे हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा, होगा ना, या b प्लस ए अपॉन ए बी होगा, ठीक। अच्छा 1/a माइनस 1/b है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, b इधर जाएगा b इंटू 1 और a इंटू 1 a अपॉन ए बी हो जाएगा, होगा, इतना तो क्लियर है। ये लिख दो b प्लस a बाई ए बी और प्लस 1/a डिवाइडेड बाई b माइनस a अपॉन ए बी। अब आप हमेशा, आपको पता है कि 2/3 डिवाइडेड बाई 3 अगर 4 है तो आप हमेशा इसको ऐसे ही करते आए हो बेटा, हमेशा ऐसे ही करते आए हो ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है रेसिप्रोकल होकर के भागेगा 1 के साथ ए बी अपॉन ए के साथ आ जाएगा b प्लस ए, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन ए के साथ, ये 1 के साथ भागेगा ए बी और नीचे आ जाएगा कितना, b माइनस ए आ जाएगा, b माइनस ए। अब देखो कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कर देंगे, क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, a से a और a से a, बचा कितना ये लिख लो, इसमें बचा b अपॉन b प्लस ए बचा और प्लस b अपॉन b माइनस ए बचा, ठीक है। अभी भी इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे यहाँ भी कर देंगे, क्या कर देंगे, ये b माइनस ए b के साथ b इंटू बी माइनस ए और प्लस ये b प्लस ए b के साथ b इंटू बी प्लस ए डिवाइडेड बाई आपका हो गया b प्लस ए इन वन ब्रैकेट एंड b माइनस ए इन अनदर, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए b² माइनस ए बी, ठीक है, प्लस b² और प्लस ए बी डिवाइडेड बाई, ये देखो b प्लस ए b माइनस है, ये हो गया b² माइनस a², ए बी प्लस में और माइनस में कट गया, आपके पास जो आंसर बचा आपका वो आंसर क्या होगा, आंसर b² प्लस b² दैट विल बी 2b² अपॉन b² माइनस a²। इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। देखिए मैं बहुत ही स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको हमें प्रूव करना है, ठीक, ओके। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 9 पावर n, RS अग्रवाल के ही सब क्वेश्चंस है, ठीक है, RS अग्रवाल और RD शर्मा से पूरे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है, ये पूरा एक्सपोनेंट में दिया हुआ है और 1/27 इसके इक्वल है, प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले इसका सोल्यूशन में LHS को लेना है, आपको इसको लेना है फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, नहीं LHS की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा लेना पड़ेगा ना, पूरा लेना पड़ेगा। देखो देखो क्या दिया हुआ है, 9 पावर n इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर माइनस n/2 होल पावर -2 माइनस 27 पावर n अपॉन 3 पावर 3m और इंटू 2 पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। अब आपको मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। पहला चीज कि हम 9 पावर n को क्या 3 पावर 2 होल पावर n लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसको 3 की पावर 2n भी लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके। ठीक है, अब जरा से इसको देखो, 3 पावर माइनस n बाई टू होल पावर माइनस टू को, होल पावर माइनस टू को, पहला पहला आप देखो, ये जो पावर क्या हम यूज करते हैं ना, ए पावर माइनस एन इज इक्वल टू वन बाई ए पावर एन, मतलब माइनस एन बाई टू है तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई थ्री पावर एन बाई टू लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर माइनस टू। अच्छा, अब इस पावर माइनस टू को हमें प्लस टू बनाना है, पॉजिटिव पावर बनाना है, इसके लिए इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 3 पावर n बाई टू भागेगा ऊपर और ये पावर हो जाएगी क्या, 2 पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर n बाई टू इंटू टू, ये इससे जाएगा कट और आ जाएगा कितना, 3 पावर n आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। देखिए, मैं अगर डायरेक्ट इसको कर देता तो आप कहते कि सर ये रूल में तो नहीं है ना, रूल में तो ऐसा कहीं नहीं दिखा, तो आप ऐसे डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर देना, दोनों निगेटिव निगेटिव के। तो हम अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो, वही आएगा, लेकिन हमें सिस्टमेटिकली करना है तो हम इस तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो 27 पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम 3 की पावर 3 पावर n लिख सकते हैं? और फिर आप कहेंगे सर 3 की पावर 3n भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए, एक हमने ये यूज करेंगे, हम एक हम ये यूज करेंगे और एक हम ये यूज करेंगे और सॉल्व करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। 9 की पावर n को लिख दिया हमने 3 पावर 2 होल पावर n लिख दिया, इंटू 3 की पावर 2 है, रहने दो, इसकी जगह हम डायरेक्ट वहां कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, कितना होगा, 3 पावर n होगा। देख लीजिए कैसे हमने इसको निकाला है, माइनस 27 को लिख देंगे 3 पावर 3 पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन 27 मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। ओके, आगे करते हैं, आगे करते हैं, आगे हमारा क्या हो जाएगा, देखो जरा सा इसको ओपन करिए, 3 की पावर 2n, ओके, 3 पावर 2, 3 पावर n माइनस 3 पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लाइए, 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ओके, अब जरा सा देखो इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में 3 पावर 2n और इंटू 3 पावर n जो होगा, इसको हम लिखेंगे 3 पावर 3n लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके, है ना, दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपका यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3 की पावर 3n इंटू 9, 3 की पावर 2 मतलब 9, और यहां से हो जाएगा 3 की पावर 3n हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 8, ओके, इंटू 8 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3m। अब देखो बेटा, यहां से हम क्या करने वाले हैं, 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n कॉमन लेने वाले हैं, है ना, इसको हम लोग लेने वाले हैं कॉमन। अच्छा देखो, जब कॉमन लिया हमने तो कॉमन लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, 3 की पावर 3n लिया कॉमन, तो ये बचेगा 9 माइनस यहां से 3 पावर 3n लिया जिसका कोई नहीं, उसका 1 अपॉन नीचे बचा हमारा 3 की पावर 3m और इंटू बच्चा 8 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। ये देखो 8 और 9 माइनस 1 8, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे ये देखते हैं, है ना, अब हमको क्या करना है, लेट अस सी दिस, लुक, ये अब आपका बचा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर लेंगे, यूजिंग a पावर m अपॉन a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ठीक है, आप कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3m हो जाएगा और 3 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब आप देखो यहां से बेस हो गया सेम, बेस हो गया सेम, इक्वल के इस साइड और उस साइड अगर बेस सेम है, ठीक है, और कुछ अगल बगल में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है, या ऐड नहीं हुआ है,
मल्टीप्लाई तक का तो ठीक है, मतलब ऐड या मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ है, आप बेस सेम है तो पावर भी सेम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दिस डजंट होल्ड फॉर वन, वन के लिए ये सही नहीं होता है। यहाँ पर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू आ जाएगा -3, ठीक है। अब आप देखो ये माइनस, हमें प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है ना। तो यहाँ से आप 3 नहीं -3 कॉमन लीजिए, -3 कॉमन अगर लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ -3 और ये दोनों हो गए कैंसिल, बचा 1। तो आपको जो प्रूव करना था m माइनस n इज इक्वल टू 1, इट हैव बीन प्रूव्ड, इट हैव बीन प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। स्टेप वाइज स्टेप आप इसको फॉलो करिएगा, इस तरीके से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब एक और सबसे लाजवाब क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये आपको सिंप्लीफाई करना है ना, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे आप बताइएगा, ठीक, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई दिस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। सिंप्लीफाई 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, ठीक, प्लस एक्स की पावर a माइनस सी प्लस 1/, ये है 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस सी प्लस एक्स की पावर b माइनस a, ठीक है, b माइनस a, और तीसरा जो दिया है प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर c माइनस a प्लस एक्स की पावर c माइनस b इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। यहाँ पर इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। आप बताइए कैसे करोगे, हाउ है ना। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जैसे ही चालू हुआ बच्चों का बत्ती गुल हो गया, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स है ये सब, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा रूल को आपको समझना है। कैलकुलेशन अगर अच्छे से आती है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे और बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखिए मैं कुछ थोड़ा सा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ना देखने में जो बड़े लॉन्ग होते हैं, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ छोटा सा क्लू छुपा होता है। देखो जरा सा यहाँ पर हम देखते हैं, क्या हम इस 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम इस 1 को x की पावर a माइनस ए लिख सकते हैं क्या। अरे भाई लिखने को तो आप 5 माइनस 5 लिखिए, 10 माइनस 10 लिखिए, b माइनस b लिखिए, कुछ भी लिखिए। यहां पर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब जरा सा देखते हैं यहां पर हम करेंगे क्या, हम लोग करने क्या वाले हैं। एक तो ये 1 की जगह हम x पावर a माइनस ए ले लिए, तो अगर यहां से हम x की पावर, अच्छा इसको फिर अगर और तोड़े थोड़ा सा और तोड़ें, तो क्या x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस ए लिख सकते हैं क्या। बोलोगे सर क्या क्या आप कर रहे हैं, आप ही समझ रहे हैं, हम तो समझ नहीं रहे। समझो बेटा, हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको शॉर्टकट में कर देंगे। 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0, उसको एक्स की पावर a माइनस ए लिख सकते हैं, एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर a माइनस लिख सकते हैं भाई, सेपरेट करके। ये वाला रूल देखो ना, एक्स की पावर a माइनस ए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर a प्लस माइनस ए भाई। और आपका ये रूल तो कहता है ना m प्लस n है, तो इसको हम a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं भाई। हमने तो वही किया है ना, हम तो वही किया, ठीक। अच्छा, इन द सेम वे x की पावर a माइनस बी है, तो क्या हम इसको x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी लिख सकते हैं। x की पावर a माइनस सी है, तो क्या हम इसको x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। x की पावर b माइनस सी है, तो इसको भी तो x की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस सी लिख सकते हैं। x की पावर b माइनस ए है, तो यहां से भी वैसे ही लिख सकते हैं, x की पावर b माइनस ए को x की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस ए लिख सकते हैं। ये देखो, x की पावर c माइनस ए को x की पावर c इंटू एक्स की पावर माइनस ए लिख दें, लिख सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हमने पढ़ा वो लिख सकते हैं। इसमें भी आ जाओ, c माइनस ए हो गया, x की पावर c माइनस बी को भी लिख सकते हैं x की पावर c इंटू एक्स की पावर माइनस बी। देखो जरा सा इसका बेनिफिट, देखो इसका बेनिफिट क्या होने वाला।
इसका बेनिफिट होने वाला है ये, यहां से हम ले लेंगे कॉमन x की पावर a, x की पावर b, a आपको हर जगह मिल रहा है ना, तो हम लेते हैं कॉमन क्या, x 1 अपॉन, इन तीनों में से कॉमन हमने ले लिया x की पावर a। देखो तीनों में, आप कहोगे x की पावर ये है कहां सर, ये मैंने आपको तोड़ करके इसीलिए दिखाया कि किसको कैसे लिख सकते हैं। अब x की पावर यहाँ 1 थी, 1 थी मतलब क्या, 1 थी मतलब ये थी, ये थी मतलब ये थी, और ये थी मतलब ये थी, ठीक है। तो x की पावर a लिया तो x की पावर माइनस a बचा भैया, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ या ना। x की पावर माइनस है, अरे एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस है, a माइनस है 0 और x की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक। अच्छा प्लस यहां से x की पावर a माइनस बी, मैंने कहा ना a माइनस बी को x की पावर a और x की पावर माइनस बी लिख सकते हैं, x की पावर a कॉमन ले लिया तो x की पावर माइनस बी बचा, प्लस x की पावर a माइनस सी, एक्स पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस सी, एक्स पावर a कॉमन ले लिया तो x की पावर माइनस सी बचा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां से 1 अपॉन x की पावर b कॉमन ले लिया, देखो x की पावर b, और जब x की पावर b कॉमन लिया तो यहां से आपको x की पावर माइनस b बचेगी, प्लस प्लस यहां से क्या बचेगा, x की पावर माइनस सी, ये देखो ना सब मैंने करके दिखाया हुआ है, फिर प्लस इसमें से क्या बचेगा, x की पावर b कॉमन लिया तो x की पावर माइनस a बचेगा, प्लस यहां से भी हम लोग 1 अपॉन, है ना, थोड़ा सा चलो 1 अपॉन, इसमें से कॉमन ले लो क्या, x की पावर c कॉमन लिया हमने, x की पावर c कॉमन लिया तो ये 1 की जगह x की पावर c, तो x की पावर माइनस c अंदर बचेगा, प्लस x की पावर c कॉमन लियो, x की पावर माइनस a बचेगा, और प्लस x की पावर माइनस b बचेगा, ठीक। तीसरे वाले से अब बताओ यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं, हाँ बेटा यूजिंग, यूजिंग कहोगे कि सर आप सब यूज कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझना पड़ेगा भैया। x की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर n, a पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको ले जाओ ऊपर, x की पावर माइनस a अपॉन हो जाएगा x की पावर माइनस a प्लस x की पावर माइनस b प्लस x की पावर माइनस c, प्लस ये x की पावर b ऊपर ले जाओ, x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस b हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई, ये देखो ऑर्डर में लिखो, x की पावर माइनस a प्लस x की पावर माइनस b और प्लस x की पावर माइनस c, प्लस इसको देखो x की पावर c को ऊपर ले जाओ, x की पावर माइनस c अपॉन, इसको भी ऑर्डर में लिखो सब, x की पावर माइनस a प्लस x की पावर माइनस b प्लस x की पावर माइनस c, ओके। अब देखो भैया सबका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी आ जाएगा कितना सेम, x की पावर माइनस a प्लस x की पावर माइनस b प्लस x की पावर माइनस c, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर करते हैं ऐड, तो दैट इज x की पावर माइनस a प्लस x की पावर माइनस b प्लस x की पावर माइनस c, और ये गया कट, आंसर आ गया 1 एंड इट इज प्रूव्ड, ये आपको अप्रूव हो गया, ठीक है। मस्ट कीप इट्स स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, जरूर रखिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि चीजों को देखिए, मैं यहाँ पर अलग अलग इसको ब्रेक करके इसीलिए समझाया ताकि मैं आप कॉमन क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा दी गई है, इसको ब्रेक करके मैंने पूरा स्प्लिट करके दिखा दिया है और अलग अलग कलर से कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैथमेटिक्स फाउंडेशन टेलीग्राम पे चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक मेरे सब उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करिए, अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ शेयर करिए, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन वहाँ पर मिलेगा, ओके। तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे उतना चमकेंगे, ठीक है, जितना आप घिसेंगे उतना चमकेंगे, इतना याद रखिएगा, मेहनत आपको कंटिन्यू करना है, क्लास 9th है, जितना पढ़ेंगे, जितना यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी होगी, 10th उतना ही अच्छा होगा, फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो जरूर से जरूर आप अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर 2, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।